अस्सलाम वालेकुम। मैं सही जुल्करनैन और अपने यूट्यूब चैनल सही एनालिसिस के साथ हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे इस हफ्ते जो झंग की दो सीटें हैं, PP 125 और PP 127, वहाँ पर क्या क्या डेवलपमेंट हुई है, वहाँ पर कौन से नए धड़े किसके साथ चले गए हैं, क्या क्या वहाँ पर होता रहा है। आप अगर यूट्यूब चैनल मेरे पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ये जो 125 है PP, ये जो 18 हज़ारी वाला हलका है, यहाँ पर 3 मेन कैंडिडेट हैं जिनके दरमियान मुकाबला होने जा रहा है। PMLN के यहाँ पर फैसल जब्बाना साहब हैं, फिर यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के PTI के यहाँ पर हैं आज़म चेला साहब, फिर आज़ाद उम्मीदवार जहाँ इफ्तिखार बलोच साहब जो बलोच ग्रुप है वो भी यहाँ पर इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो मेन मुकाबला है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PMLN के दरमियान है, लेकिन हमने देखा है कि जो बलोच है, इफ्तिखार बलोच साहब जो बलोच ग्रुप है, उनकी भी अच्छी खासी यहाँ पर जो उनके वर्कर हैं वो बहुत मौजूद हैं, उनके चाहने वाले यहाँ पर मौजूद हैं। वो हमने देखा था इसी सीट के ऊपर जब ये इनकी जो बेटी है उन्होंने जब इलेक्शन लड़ा था MNA का, तो तकरीबन आज़ाद हैसियत में वो 56,000 तकरीबन वोट वो लेने में कामयाब रही थी। सो इससे ये ज़ाहिर होता है कि उनका अपना यहाँ पर वोट बैंक ज़रूर मौजूद है। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें जो मुस्लिम लीग नून है, वहाँ पर इस हफ्ते जो पंजाब गवर्नमेंट है उनकी तरफ से आज़म तारड़ साहब झंग में तशरीफ़ लाए, DPO साहब से मिले भी हैं, जिसको बहरहाल जो PTI के कैंडिडेट हैं उन्होंने बड़ा एतराज़ भी किया है कि वो आखिर वहाँ पर उसको क्यों मिल रहे हैं DPO के साथ। उनका ये ख्याल है कि यहाँ पर कोई रिगिंग की एक प्लानिंग जारी है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि वो दायरा सरकारी एक ओहदा है उनके पास, वो सरकारी ऑफिस में आते हैं, वो उनकी ज़िम्मेदारी भी है उनको चेक करना, देखना कैसी सिचुएशन चल रही है। बहरहाल इसके अलावा उनकी जो यहाँ पर सरकारी जो एक्टिविटीज़ हुई हैं उसमें सबसे अहम हुई है वो हुई है जो मखदूम ग्रुप है, जो मखदूम सालेह हयात साहब साबिक़ वफाकी वज़ीर भी रहे हैं, वज़ीर दाखिला भी रहे हैं, वो उनका एक जंग के अंदर एक अपना असर रसूख है, वो पीर भी हैं, वो उनके मुरीदैन जहाँ पर हैं वो उनका अपना अच्छा खासा एक वोट बैंक भी है। वो आज़म जो तारड़ साहब हैं, सॉरी जो आज़म तारड़ साहब हैं, वो उनके पास तशरीफ़ लेकर गए थे। वो उन्होंने फिर हिमायत का ऐलान किया है झंग के जितने दोनों सीटों के ऊपर कि वो फैसल जब्बाना और जो दूसरा है महार असलम भरवाना, उनकी वो हिमायत करेंगे। इस हिमायत के बाद मेरा ये ख्याल है कि उनको एक अच्छी एक तक़वियत मिली है, उनकी जितनी भी कैंपेन चल रही है, उनकी ये जो इलेक्शन के हवाले से, क्योंकि हमने देखा है कि यहाँ पर मुश्किलात बढ़ रही थी। जो मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट्स हैं, फैसल जब्बाना साहब के साथ गो के एक अच्छी खासे वो आज़ाद हैसियत में यहाँ से मुंतखब हुए थे, उनका अपना एक हल्का अहबाब है, लोग उसको वोट देते हैं, लेकिन वो फिर हमने देखा कि जिस तरह से वो PTI से मुनहरिफ होकर यहाँ पर आए, उनके ख़िलाफ़ एक जिस तरह फिर हवा भी बन रही है कौमी सियासत के अंदर, वो हवा हम देख सकते हैं। जो PK 7 में इलेक्शन हुआ है KPK के अंदर, सवात के अंदर, वो एक PDM की ANP के कैंडिडेट की अपनी सीट थी, वो उनकी मौत के बाद वहाँ पर इलेक्शन हुआ, वो PDM मिलकर वहाँ पर इलेक्शन लड़ रही थी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अकेले वहाँ पर उनको 4000 सीटों शिकस्त दी है, जो पहले वो 2018 में हार चुके थे। तो ये एक हमें एक हवा नज़र आ रही है। तो इस वजह से जितने भी PMLN के कैंडिडेट्स हैं और उनकी जो अपनी लीडरशिप है वो ये सोच रही है कि इसको किसी तरह से काउंटर किया जाए, इस हवा को। तो इस हवाले से जंग के अंदर उनके पहले मामला चलते रहे, जो शेख ग्रुप है, शेख वकास अकरम वगैरह, लेकिन उनके साथ वहाँ पर नहीं बन पाई इनकी। वो कि वहाँ पर आसिफ मुआविया भी हमने देखा है वो इनकी हिमायत में आ गए हैं। अब मुस्लिम नून के जो कैंडिडेट्स हैं वो वहाँ पर एक दफ़ा ख़ुद MNA का इलेक्शन लड़े थे, गो के वो हार गए थे, फिर जहाँ पर इन्होंने मखदूम को अब अपने साथ मिला लिया है। तो इससे ये जो फैसल जब्बाना है और फिर महार असलम भरवाना, इनकी एक अच्छी एक आप कह सकते हैं कि कैंपेन एक स्टार्ट होगी। अब ये एक अच्छी पोजीशन में नज़र आएंगे। अगले हफ्ते में देखते हैं फिर क्या होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से यहाँ पर हमने देखा 2 मेन एक्टिविटीज़ हुई हैं। पहली तो ये भी यहाँ पर पीर कासिम सियालवी साहब जो हैं वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए। फिर यहाँ पर जो कासिम सूरी साहब हैं वो इस हल्के में तशरीफ़ लाए, उन्होंने एक अच्छी यहाँ पर कैंपेन की। 1-2 दिन के अंदर वो यहाँ पर रहे हैं। जो इस हल्के की जो MNA हैं
जो PP 127 की जो जिसके अंदर ये आता है, ग़ुलाम बीबी भरवाना हो गई, सलीम बीबी हो गई। पर उसके बाद जो हमने देखा है वो तैमूर भट्टी साहब यहाँ पर भी वो मौजूद थे, कासिम सूरी साहब आए, फिर कासिम सियालवी साहब। तो ये इन्होंने एक अच्छी 2-3 दिन एक अच्छी यहाँ पर कैंपेन भी की है। और इससे जो माहर नवाज़ भरवाना है जो PTI के 127 के ऊपर कैंडिडेट हैं, उनकी इससे मैं ये समझता हूँ कि पोजीशन जो पहले थोड़ा नीचे जा रही थी अब वो भी उनकी बेहतर हो गई है माहर असलम भरवाना के मुकाबले में। फिर उसके बाद हमने देखा अचानक से शेख ग्रुप वारिद हुआ और शेख ग्रुप के शेख वकास अकरम साहब ने यहाँ पर आदम चेला और नवाज़ भरवाना की हिमायत का ऐलान किया। उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो पीर कासिम सियालवी और मार नवाज़ भरवाना साहब वहाँ पर मौजूद थे। शेख अकरम साहब ने बड़े खुले दिल के साथ कहा है कि हम PTI के जो कैंडिडेट हैं उनकी हिमायत कर रहे हैं, और वो भी सिर्फ पीर कासिम सियालवी की एक दरख्वास्त के ऊपर। तो इससे अब ये लग रहा है कि जो जंग है वो क्लियरली अब 2 हिस्सों में डिवाइड हो चुका है। जितने भी यहाँ पर लोग थे, जो पीपल्स पार्टी के लोग थे, वो सारे चले गए PMLN के साथ, उनके कैंडिडेट्स के साथ। फिर हम देखें जो मुखालिफ ग्रुप है वो शेख ग्रुप हो गया, वो ये भरवाना ग्रुप हो गया, ये जो सुल्तान ग्रुप हो गया, ये जो यहाँ पर वफाकी वज़ीर अमीर सुल्तान हो गए या साहिबजादा महबूब सुल्तान, ये एक साइड पे सारा ग्रुप आ गया है। तो अब ये क्लियरली हमें लग रहा है कि ये 2 अब बिल्कुल क्लियर पोजीशन हो गई है यहाँ पर PMLN और PTI की। अब जो अगर हम इलेक्शन के हवाले से बात करें तो पहले ये लग रहा था यहाँ पर 125 के ऊपर फैसल जब्बाना की पोजीशन कुछ बेहतर नहीं थी, यहाँ पर जो आदम चेला है उनकी पोजीशन बेहतर थी। लेकिन फिर लास्ट वीक में जितनी एक्टिविटी है हुई है, मेरा अपना ये तजिया है कि अब वो पोजीशन फिर से बराबर हो गई है। वो कि यहाँ पर इफ्तिखार बलोच साहब ने कैंपेन किया, लेकिन वो उनका पर्सनल वोट है, वो वैसे ही रहता है, उनसे ज़्यादा उसको उम्मीद भी नहीं है और उनको मिल भी नहीं रहा वहाँ पर। फिर अगर हम 127 की बात करें तो वहाँ पर माहर असलम भरवाना की पोजीशन पहले कुछ बेहतर थी, माहर नवाज़ भरवाना की पोजीशन बेहतर नहीं थी। लेकिन इन 2 मेन एक्टिविटीज़ के बाद मेरा ये ख्याल है कि वहाँ पर माहर जो नवाज़ भरवाना है उनकी पोजीशन असलम भरवाना के मुकाबले में बेहतर हो चुकी है। मेरा अपना ये तजिया ये है कि आज के दिन तक, तब 29 जून है आज जब मैं ये अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो जो 127 है वहाँ पर मुझे थोड़ा पोजीशन बेहतर लग रही है PTI की। लेकिन 125 के ऊपर फैसल जब्बाना साहब ने एक अच्छी कैंपेन की है, वो उन्होंने अच्छा कम बैक किया है। जो फैसल सालेह हयात साहब हैं जो मखदूम ग्रुप है, उनकी हिमायत के बाद उनकी पोजीशन अब अच्छी हो गई है। अब उस सीट के ऊपर मेरा ये ख्याल है कि पोजीशन बराबर चल रही है। बहरहाल देखें, 2 हफ्ते अभी भी बाकी हैं इलेक्शन से, फिर ज़ाहिर है बीच में ईद भी आनी है, उसमें बड़ी एक्टिविटीज़ ज़ाहिर है इलेक्शन के हवाले से होती रहती हैं। जो भी नई कोई एक्टिविटी होगी वो आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच।